बेकाबू हो चुकी है। पूरे देश में कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है। सड़कों से पुलिस और सुरक्षा बल गायब है। हिंदू पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच क्या आपको पता है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमले हो रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है ये लोग। दरअसल ये अहमदिया जमात के लोग हैं। बांग्लादेश से विदेश मामलों सचिव अहमद तबशीर चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के बाद वहां हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया समुदाय के लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। स्थिति काफी खराब है। अहमद तबशीर चौधरी ने कहा कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़कर चले जाने के बाद अहमदिया समुदाय पर कई जगहों पर हमले हुए हैं। पहला हमला उत्तरी बांग्लादेश में अहमदनगर में हुआ है। ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी के पास पड़ता है। अहमदनगर में हजारों की भीड़ ने समुदाय के लोगों पर हमला किया है। तबशीर चौधरी ने कहा कि अहमदिया लोगों के 80 घरों में लूटपाट करने के बाद उनको जला दिया गया। हमारे धार्मिक स्कूल जिसे हम जामिया अहमिया कहते हैं उस पर भी हमले किए गए। हमारे एनुअल कन्वेंशन ग्राउंड को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये 18 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। वहाँ हमारे काफी सामान थे, उन सबको जला दिया गया है। इस हमलों के पीछे किसका हाथ, इस बारे में उन्होंने कहा कि कट्टरपंथियों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ये कट्टरपंथी लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। यहाँ काफी शांति थी, यहाँ कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं थी। ये पाकिस्तान आए कट्टरपंथी जो एंटी अहमदिया अभियान चला रहे हैं। ये पाकिस्तानी स्थानीय मुस्लिम समुदाय और मौलवियों का ब्रेन वॉश किया है, उनमें कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया है। जानकारी के लिए बता दें कि कट्टर इस्लामिक देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने दुनिया के और 200 देशों को नहीं देखा और ना ही दूसरे 56 इस्लामिक मुल्कों की ओर देखा। जान बचाकर भागी तो भारत में आ गई। इसकी दो सबसे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह तो भारत का सेकुलर ताना बाना है, जिसकी हिमायती शेख हसीना भी रही है, और उनके तख्ता पलट की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह ये भी है क्योंकि शेख हसीना के इसी सेकुलरिज्म के खिलाफ जमाते इस्लामी ने माहौल बनाया और फिर बांग्लादेश की सेना ने उसे अच्छे से भुनाया। नतीजा ये हुआ कि शेख हसीना की जान पर बनाई और अब बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।